एमपी अजब है और सबसे गजब है। आज हम आपको एक क्षेत्र दिखा रहे हैं जिस क्षेत्र की एक स्कूल और कुछ शिक्षकों की एक हरकत मध्य प्रदेश को बदनाम कर गई। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के साहेगढ़ के बहुचर्चित परीक्षा सेंटर मॉडल स्कूल को लेकर जुड़ा है, जहां एक नौजवान ने प्रेस वार्ता कर शिक्षा माफियों की नींद में खलल डाल दिया है। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर। यहाँ खुल्लम खुल्ला नकल हो रही है। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा के पर्चे के सवालों के जवाब लिख रहे हैं। कुछ महिला शिक्षक कमरे में गाइड लेकर पहले प्रश्नों के उत्तर तैयार करती हैं। बाकायदा शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर छात्रों को लिख कर देते हैं। दुनिया की सबसे प्यारी नकल यहाँ होती दिख रही है। कुछ तस्वीरें बस आप देख लीजिए, जहाँ सिस्टम की धज्जियाँ उड़ती, देख लीजिए। एक पेन नहीं है एक्स्ट्रा। ये होता नहीं आपके पर मोबाइल में ये दिक्कत है। बैठे जाओ, आप पीछे बैठे जाओ, हम बुला रहे हैं। कहाँ बैठी मानी? क्यों मानी कहाँ पे बैठी? पहला क्वेश्चन है, प्रिय दी को घुमाने में अकेली हो तुम? 9 5 14 16 दो भौतिक भी आराम से, दो भौतिक ही आराम से। दो भौतिक में कहे कि निकल तो करो तो करवाओ समझ ना करा और जो मैं सॉल्व कर तरफ बता दे। तो आपने यह तस्वीरें देखी। यह वाक्य साहेगढ़ का है और मार्च माह 2023 का है, जब माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही थी, जिसमें हो रही नकल का खुलासा साहेगढ़ के रहने वाले नितिन जैन ने एक प्रेस वार्ता में सागर में दिया है। मामला ये है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षाएं थी 1 मार्च से संचालित हुई थी, तो साहेगढ़ की परीक्षा केंद्र मॉडल स्कूल साहेगढ़ का मामला है। खुलेआम शिक्षकों के द्वारा या जो कोचिंग संचालक हैं उनके द्वारा बोर्ड पर नकल कराई जाती है, उसका खुलासा किया है। मैं चाहता हूँ आगे जांच हो। किस तरह की वीडियो? बोर्ड पर बच्चों को नकल कराते हुए या पर्चियों के द्वारा बच्चों को नकल कराते हुए ऐसे वीडियो। कौन लोग, कितने लोग करा रहे हैं? वो
होती है सभी कक्षों में। बस ये है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि मजबूरी में उनकी ड्यूटी लगी है, अब दबाव के द्वारा कराई जा रही, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी संलिप्तता खुद दर्शाते हैं या जिनके द्वारा कराई जाती है। कितने लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? अब ये तो मैं स्पष्ट तौर पे नहीं बता पाऊंगा, जांच में आएगा निकल के कि कौन कौन उसमें संलिप्त हैं, कौन कौन मजबूरी में करा रहे थे। कब से चल रहा है और लगभग कई वर्षों से चल रहा है। कौन सी क्लास की फाइनल एग्जाम? ये 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा की फाइनल एग्जाम की। ऐसे कुछ लोगों के नाम भी तो आपको याद होंगे जिनके संरक्षण में पूरा नकल का जो काम चल रहा है। हाँ, इसके पीछे कौन है? अब कौन का तो अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि क्योंकि अपन ने जांच नहीं की है। बाकी इतना बोल सकते हैं कि जैसे शैलेंद्र जैन कोचिंग संचालक हैं, कई वर्षों से कोचिंग संचालित कर रहे हैं, गवर्नमेंट शिक्षक हैं। एक प्रशांत जैन है जिनका खुद का वीडियो हमारे पास है, तो ऐसे अपन बता सकते हैं। कहाँ कहाँ की और क्या उसका? शिकायत, प्राथमिक शिकायत मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी M.K. चड़ार जी के पास आज से 8 दिवस पूर्व की थी, तो उनके द्वारा जवाब मिला कि मैंने 7 दिन के नोटिस जारी किए हैं। क्योंकि कल 7 दिन पूरे हुए तो मुझे उल्टा नोटिस मिला कि आप बताइए कि आप परीक्षा केंद्र पे अंदर कैसे गए, आपने वीडियो कैसे बनाया। आपने इतना बड़ा मामला उठाया है, किसी से डर है आपको? डर तो अब भाई साहब सबको होता है, जान सबको प्यारी होती है। जो नकल कराते होंगे उनसे हमें डर है। जब उससे पत्रकारों ने सवाल किया कि मार्च माह की इस घटना का 3 महीने बाद क्यों खुलासा कर रहे हो, तो उसका जवाब आप सुन लीजिए। तीसरा महीना मार्च के महीने में परीक्षाएं हुई थी, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे अगली क्लास में पहुंच गए, इतना समय क्यों लगा आपको इसको? भाई साहब मैंने इस वार्ता में पहले ही बताया कि 10 मार्च को मेरे साथ घटना हुई थी। मैंने अवसाद में आके, टेंशन में आके, घबराहट में आके राहतगढ़ में जहर खा लिया था, तो उस कारण से मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, घर वालों का प्रेशर। अब चूँकि मैं भी घर में अकेला हूँ तो घर वालों का प्रेशर तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन ये बात अंदर ही अंदर कचोटती थी कि देखो नितिन, कर सकते हैं अपन, अभी तक बच्चों का जो भविष्य अंधकार में रहा है, हो सकता है अपनी पहल से बच जाएंगे वो। आपको धमकियाँ भी मिल रही हैं? धमकियाँ, डराया धमकाया जाता है, क्योंकि फ़ोन पे या इस तरीके से ज़्यादा बात नहीं की जाती है। अच्छा, आपने कहीं शिकायत की इसकी? इसकी शिकायत मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से 8 दिन पहले की। क्या उस पर जवाब आया? क्या उस पर जवाब यही आया कि उनने उल्टा नोटिस हमें थमा दिया कि आप ये बताइए कि आप परीक्षा केंद्र पे अंदर कैसे गया और वीडियो कैसे बना, बल्कि वहाँ पे तो मोबाइल। कार्रवाई कोई खास नहीं हुई थी, तो आपको नहीं लगा कि नीचे आके कलेक्टर को बताना चाहिए, डीओ को बताना चाहिए, कमिश्नर को बताना चाहिए? क्यों रुकी थी? कल डायरेक्ट मुझे नोटिस आया और मैंने डायरेक्ट आप सभी से बात की और प्रेस वार्ता किया। कल दिन में आप और उच्च अधिकारियों के पास क्यों नहीं गए? सर, मुझे डीओ के जवाब से लगा कि हो सकता है कि ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक संलिप्तता है, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर आता। और क्लियर करके बताएं कैसे संलिप्तता मान रहे हैं आप, क्यों नहीं की? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से जिला शिक्षा अधिकारी तक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें संलिप्त हैं। आपने इस मामले में खुलासा करने वाले शख्स का बयान सुना, जो कहता है कि उत्कृष्ट विद्यालय का परीक्षा सेंटर मॉडल स्कूल था और इस स्कूल में जितने शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी सभी नकल करवा रहे थे। वर्ग 1 के शिक्षक प्रशांत जैन पर आरोप लगाकर यह कहता है कि यह कोचिंग चलाते हैं, यहाँ जब इनकी ड्यूटी नहीं लगी थी तो यह परीक्षा सेंटर में कैसे उपस्थित होकर नकल करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो मार्च महीने में ही इसका खुलासा करता है, लेकिन शिक्षक प्रशांत जैन और उसके बड़े भाई प्रवीण जैन ने उसे धमकी दी, कहा कि वीडियो जारी किए तो दिक्कत में आ जाओगे। डरकर दहशत में आकर यह घर से भाग गया और उसने राहतगढ़ में एक लॉज में रुककर वहां चूहा मार दवा खा ली। पुलिस ने इलाज करवाया तो वह ठीक हो गया। अब वह स्वस्थ होने के बाद इसका खुलासा कर रहा है। यह उसी का बयान है। इस पूरे मामले को लेकर आवेदक नितिन जैन ने साहेगढ़ के बीओ से सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत की थी, जहां 7 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस बीओ ने जारी किए हैं। साथ ही आवेदक नितिन जैन को भी नोटिस दिया गया है। पूछा गया है कि आप कैमरे को लेकर परीक्षा हॉल कैसे अंदर चले, तो उसने मीडिया को जवाब दिया कि बाहर के लोग जब अंदर आ रहे हैं जो अनाधिकृत हैं, तो फिर
मेरे साथ भी रोका टोकी नहीं थी, मैं अंदर चला गया। इस पूरे मामले में जिले के सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी क्या कहते हैं, जरा उनको ही सुन लीजिए। असल सामने में नकल प्रकरण वाला एक मामला आया है, क्या है सर मामला और इसमें क्या होगा सर? अभी हमारे संज्ञान में तो अभी आप लोगों के द्वारा ही मामला आया हुआ है ये, और इसमें जो जांच कराने पर प्राप्त होगा, शिकायतकर्ता का शिकायत पत्र भी प्राप्त नहीं है ऐसा बीओ ने बताया। बीओ से भी पूछा तो उनको व्हाट्सएप मैसेज किया था शायद, जिसके आधार पर उन्होंने 7 लोगों को शोकास नोटिस जारी किए हैं और मेरे संज्ञान में अभी आप लोगों के द्वारा ही लाया गया, तो मैं इसकी विस्तृत जाँच कराऊँगा। और जाँच के दौरान जो भी इसमें जिसकी भी लिप्तता पाई जाती है या जो दोषी पाया जाता है या जो सत्यता पाई जाती है, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीओ साहब ने क्या बताया, कौन से स्कूल का मामला है और क्या मामला है? बीओ साहब ने हमने उनसे ये पूछा था कि साहेगढ़ का क्या मामला है, तो स्कूल का नाम भी नहीं बताया उनने। अभी पूरी विस्तृत जांच, चूँकि उनके पास भी कोई लिखित में है नहीं है, तो लिखित में ना होने के कारण वो भी अपनी उस पूरे प्रकरण उनके भी संज्ञान में नहीं है। तो जैसे ही अब इसकी कोई लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी विस्तृत जांच करवा लेंगे। बहरहाल अब आवेदन लोकायुक्त और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के यहाँ शिकायत करेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि यह तो बड़ा गजब हो गया। शिवराज जी, जरा स्कूल पर नजर दौड़ाएं। यह हरकत उन बच्चों के लिए दुखदाई है जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं। यह हरकत पढ़ने वाले बच्चों के साथ शायद प्रदेश का सबसे बड़ा धोखा है और सबसे बड़ी नाइंसाफी है। तालिब खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, साहेगढ़। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लेधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।